2024 इलेक्शन के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी या फिर कोई और, तो आइए हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री पद के लिए लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री के लिए आपको क्या लगता है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई और? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कोई वजह? मुझे नरेंद्र मोदी का काम अच्छा है। और राहुल गांधी का क्या हालचाल? उनका तो अभी काम को तो यूपी में नहीं पता, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं वो भी। हाँ वो तो कर रहे हैं, पर हम लोग की जानकारी के हिसाब से तो भाई मोदी ठीक है। तो महंगाई वहगाई नहीं दिखती कि बेरोजगारी महंगाई तमाम चीजें? बेरोजगारी तो है, वो तो बहुत ज्यादा है। तब का है मोदी? अब क्या कहा जाए कि कहते हैं कि मोदी काम सही है, वैसे सपोर्टर तो हम भी सपा के हैं। ये कौन सी बात है? तो बड़े विचित्र है। तो क्या है, वोटिंग होगी तो हम योगी को नहीं देके हम अखिलेश को देंगे। अगर प्रधानमंत्री का होगा तो हम मोदी जी को देंगे। ये चीज तो गोया कि एक अलग ही प्रकार के वोटर्स होते हैं जो कि विधानसभा के लिए किसी और को इलेक्ट करते हैं और सांसद के तौर पर किसी और को इलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक यादव। यादव है इसी वजह से? नहीं, यादव की वजह से नहीं है। अब अखिलेश यादव का काम दिखता है कि हाँ क्या क्या काम किया। अब योगी जी का जैसे इस टाइम काम नहीं दिख रहा है। ओके। चलो थोड़ा सा अपना नाम बताओ। अभिषेक। अभिषेक भाई, मुझे बताओ कि ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए मोदी ही? सही से बताया? सही, मोदी ही। तो गोया कि राहुल गांधी ये जो संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कर डाली और कई तरह की गतिविधियां लगातार अपनी बढ़ा रहे हैं। तो हर कोई करता है। क्या मोदी जी नहीं जाते क्या मंदिर? जाते तो वो भी हैं। तो मतलब अब लगता है कि राहुल गांधी अभी भी वो प्रधानमंत्री के लिए मटेरियल नहीं है। वो नहीं आएंगे। चलिए बेहतर है। आंटी जी से भी पूछ लेते हैं। आंटी जी आ रही हैं ऐसे ही। भैया थोड़ा सा हम लोग एक जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 के लिए कौन? राहुल गांधी? हमें नहीं मालूम है। नहीं भाई, आप सरकारी कर्मचारी हैं शायद इसीलिए। 2024 में किसको वोट देना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को या फिर राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी को या किसी और को? किया तो कांग्रेस का सब है। अच्छा। तो अब लेकिन अब इसमें पड़े हैं तब क्या कहें। तो लगता है कि फिर से कांग्रेस दोबारा से कभी आ पाएगी या फिर मोदी ही दोबारा तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बनेंगे? अब भैया उम्मीद तो है, आ सकता है। नहीं, किसकी आ सकती है? कांग्रेस की? क्योंकि हम तो आप बोल रहे हैं कांग्रेस। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। किया धरा तो सब है, लेकिन अब तो दुनिया अंधी बनी है तो क्या कहें, उसी में हम भी पड़े। तो आपको क्या लगता है, आपके बच्चे वगैरह जो हैं वो क्या सोचते हैं? बच्चों का नहीं वो सहारा ले, बस अपनी जिम्मेदारी लो। बच्चों की कभी जिम्मेदारी न लो। जानने के लिए निकले हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन बेहतर रहेगा आप लोगों के एतबार से, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई और? राहुल गांधी। ऐसा क्यों? युवा चेहरा है। और मोदी जी का क्या हालचाल? वो हैं तो कर तो रहे हैं। अब तो लगता है कि वो मतलब ठीक नहीं कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं हम लोग, और क्या कम है इससे। अच्छा आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस है? बस वही राहुल गांधी नौजवान चेहरा है। मोदी जी ने तो 5 किलो राशन पर दुनिया को बांट दिया है, उसी में खपाए पड़े, तो काम हम तो हो नहीं रहा। राहुल गांधी अपने आप को मांझ रहे हैं धीरे धीरे। उन्हीं ने बहुत मेहनत की है, युवा उनकी शक्ति बढ़ रही है। लगता है कि मतलब राहुल गांधी पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसे के लोग उम्मीद रख रहे हैं उनसे। एक सवाल और कर लेते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने सुना होगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आप समझ रहे हैं क्या है? उसको समझ नहीं रहे, लेकिन जो वो सिर्फ बहकाना चाह रहे हैं, धार्मिक तरीके ले जाना चाह रहे हैं और कोई उनका मकसद नहीं। यानी ये इंटेंशन आप लोग समझ रहे हैं? बस हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई और? नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी। अरे ये तो बड़ा ऐसी जगह हम फंस गए हैं। मोदी जी की तरह। तो मोदी जी क्यों, वजह क्या है बताइए? मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कोई 2-4-5 काम बताइए। अरे अब मान लो कि लड़ाई दंगा वाला सब कुछ, जहाज हवाई जहाज सब कुछ ये ला रहे हैं, तो इनका देना बेहतर है। हाँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। नहीं, वही का कोई महत्व नहीं रही। नहीं, ज्यादा महंगा हो जाए तो भी चलेगा? मतलब सरकार इनकी ही बनी, मतलब ज्यादा मैटर नहीं करता। नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट किए हुए हैं, इस वजह से भी जरूरी है नरेंद्र मोदी। नहीं, 80% जनता मोदी के साथ में है, 20% अलग बिलग धड़क जाइए एकदम। ऐसा कैसे कह रहे हैं? पिछली बार तो 37% खाली वोट मिले थे, आप कह रहे हैं 80%।
इस बार तो क्रांति आ जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। 80% गांव में रहते गाँव के बात। अच्छा, आप अपने इलाके की सिर्फ बात कर रहे हैं। 80%, 20% निकाल दो, बाकी सब मोदी, कोई नहीं पाएगा। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं वैसे। क्रांति एक तरीके से मोदी के आने की वजह से देश बहुत मजबूत हुआ है। गुंडागर्दी सब होत रहा है, आहिते मतलब बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। सब खत्म। ज्यादा गुंडागर्दी करते कौन थे वो लोग? सब वही यादव बिरादरी और दुनिया के सब बड़े बड़े पैसा वाले टंडन डाल रहे हैं, गरीब आदमी टंडन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। आप किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं क्या यहाँ बैठ के? अच्छा, हम लोग बेसिकली ऐसे ही आए हुए हैं। ये नहीं बोलेंगे, नहीं हम वो कुछ नहीं कहते, नहीं कुछ जानते हैं। नरेंद्र मोदी को तो जानते होंगे ना? अरे हम कमनों को नहीं जानते। वोटवा तो दे जाते हैं। अरे वोट जाते चुका है, नहीं वोट दे जाते हैं। मैं तुम लोग कहाँ बना हुआ है? अरे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो दो रहा हम वेट बनाए बुढ़ापन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन ज्यादा उपयोगी हो सकता है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई और? ये नरेंद्र मोदी होगा बस। हाँ, महंगाई इशू है कि नहीं? महंगाई का जब महंगा सब्जी वब्जी नहीं बिके, किसान यूँ मर जाये। पेट्रोल बाहर से रहा तो पेट्रोल महंगा बिकबे करी, तो अपने गांव के यूरिया वैसे ही बिक रही। कांग्रेस के जमाने में भी तो पेट्रोल बाहर ही से आता था। हाँ, तो कांग्रेस के जमाने में अब कब कांग्रेस के राज रहा है, तब तो मद्दा हता 50-60 रुपये मजदूरी चल रहा, तो 400 रुपये मजदूरी चल रही। उस हिसाब से महंगाई बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और अगर 1100 की जगह 2000 में सिलेंडर मिलने लगे तो 1100 के बजाय 2000 मिलेगा और फायदा है भाई। और फायदा है और का सही है। 24 में जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें कौन प्रधानमंत्री बनने के बेहतर रहेगा देश के लिए, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई और? देखो अब हम ये क्या बताऊँ, अब देखिए सरकार चल रही वह जीती है। अरे वो जब बेईमानी ही कह रहा तो वह जीती है। आपको लगता है कि चुनाव में धांधली कर लेते हैं लोग? और जा तो हकीकत है, धांधली हो जाती है। हमरे कहे थोड़े दुनिया कह रही। योगी जी इनसे बढ़ के भैया कुछ नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सहायता की है। गरीब आदमी का राशन दे रहे हैं, महीने में 2-2 बार दे रहे हैं। किसानी के लिए जो है 2000 रुपये महीना दे रहे हैं। गुंडाई भी बचाए हैं, माँ महतारी बेटी बहन ये सब बचाए हैं। और क्या चाहिए हमको? ये रात में 12 बजे आप कोई छेड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, तो हमारे लिए तो भैया जी यही अच्छे हैं। और जो महंगाई की बात है भैया, महंगाई की बात है, ये तो पूरी यूपी में है। ये महंगाई के बारे में नेता नगरी लोग सोचे और योगी मोदी सोचे महंगाई करने से कम, मेरे करने से क्या कम हो जाएगी भैया जी? ये तो जो आएगा वो भी महंगाई अपनी बताएगा और महंगाई चलाएगा। राहुल गांधी आएंगे तो वो भी वही करेंगे। अरे क्यों नहीं, राहुल गांधी तो कहते हैं हम ऐसी मशीन निकालेंगे कि आलू घसोड़ो सोना निकालो। भाई राहुल गांधी तो ये भी तो बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वो बात नहीं कही थी, वो तो मोदी जी ने कही थी। वो गलत तरीके से लोगों को तो फैला दिया और आप लोगों के दिमाग में अब तक घुस गया वो चीज़। हाँ, वो चीज़ भाई घुस तो गई है। राहुल गांधी ने वो बात नहीं कही थी, वो मोदी जी ने कही थी। मोदी जी ने कही थी। अच्छा, हमने तो यही सोचा था, राहुल ने बोला है आधा कट करके कह दिया तो आलू डालो पीछे से सोना निकलेगा। सोना निकलेगा, तो वो बात कट कर दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। ये बात कट कर दी गई और यहीं से ले लिया गया था और व्हाट्सएप के जरिए से लोगों तक पहुँचा दिया गया कि ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ताकि उनकी छवि को खराब किया जाए। चाचा बीड़ी पी रहे हैं, मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर लगा दूं, धूम्रपान निषेध है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझे बताइए कि अब तक किसी ने गरीबों के लिए सोचा है कि नहीं? भाई अभी तक तो भाई जितने लोग आए वो सब अपने अपने बारे में सोचते, गरीबों के बारे में नहीं सोचते। सारे नेता एक जैसे होते हैं। हाँ, बस ये है मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ सहारा कर दिया था लॉकडाउन में। तो मुद्दे की बात तो बाद में बोले, यही तो हम बुलवाना चाह रहे थे। तो लगता है बहुत चर्चा कर रहे थे, सॉरी टू डिस्टर्ब। बेसिकली हम लोग एक सर्वे करने के लिए निकले हैं सोशल मीडिया से और बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए जो मटेरियल है वो किसको आप देखते हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई और? ये तो अभी फिलहाल इसमें तो चर्चा करने में भी समय भी है थोड़ा बहुत। नहीं फिर भी कुछ तो एक ओपिनियन बनती है ना कुछ। चलिए, वैसे बेटर तो राहुल गांधी भी है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी तो देश के भविष्य है ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 2024 को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को रिप्लेस कर पाएंगे राहुल गांधी? अब तो ये जनता के ऊपर डिपेंड है। अभी तो जनता ही है। हाँ, हम ही आप तो जनता है, सब हमारे ही आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियरिटी दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो 1-2 महीने में ऐसे क्लियरिटी देने कोई मतलब अभी क्या है, अभी क्या क्लियरिटी दे? सरकारी कर्मचारी तो नहीं है आप? हाँ, सब मिला सरकारी कर्मचारियों की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा बताइए ना, ओपिनियन दीजिए। हाँ,
एज ए प्रधानमंत्री राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी अपने आप को इस वक्त मांझ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, तो लगता है कि वो 2024 के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनको थ्रेट था, शायद इसी वजह से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। 6 सालों के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। नहीं 6 साल। आपको क्या लगता है ये सब क्यों किया गया? अब राजनीति है, अब देखिए क्या कहा जा सकता है किस लिए किया गया। अब कोर्ट में भी विचाराधीन है, कोर्ट के भी मामले हैं। अब कल ही देखिए कोर्ट में फैसला आया हुआ है और हाँ मतलब अभी भी उनके सजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी, उनकी सजा बरकरार रहेगी, कोर्ट ने कह दिया है। तो बताइए आप अपनी राय। राहुल गांधी। हाँ, कोई दूसरा ये नहीं बर्दाश्त है, खासकर युवा बेरोजगारों को लेकर। अभी तो हम लोग कुछ युवाओं से बातचीत कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हम परेशान तो हैं लेकिन मोदी जी को ही चाहते हैं। अब उनका अपना अलग होगा, हो चुका है उनका अपना अलग होगा, लेकिन अपना वही जो है सबका अलग। ये भारत देश में जितने राज्य हैं उतनी भाषाएं हैं, उतने प्रकार के लोग भी हैं। क्यों ये आप जान, सबकी अपनी अपनी राय है। आपने ये बात कह दी तो मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात याद आ गई। मुझे बताइए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा चल रहा है, आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैटर है वो वाकई में देश के लिए जरूरी है? ऐसे बराबरी आप किस में कर रहे हैं? बराबरी सब में करिए ना। वैसे तो क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, इंडियन पिनल कोड के एतबार से सज़ा हो जाती है, लेकिन जो सिविल मामले हैं जैसे कि तलाक है, शादी है, विवाह है और विरासत के मामले हैं, औकाफ के मामले हैं, जायदाद हैं, तमाम चीज़ों का बंटवारा है, गोद लेना है, बच्चा लेना है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक सिविल मामलों से है। तो वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडियन पिनल कोड के एतबार से क्रिमिनल लॉज के मामले तय किए जाते हैं, इसी तरीके से इसको भी एक रस्सी में बांध दिया जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है इस देश में, जहाँ कदम कदम पर भाषाएं बदलती हैं, रंग रूप बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, मान्यताएं बदलती हैं? मेरी समझ से तो नहीं। यूनिफॉर्म का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, कुछ आपको पता है? कुछ तो गेस कर सकते हैं। नहीं, आइडिया नहीं। क्यों उठाया जा सकता है? राजनीतिक मुद्दा है टोटल, मतलब ये यूनिफॉर्म राजनीतिक। 2019 में सीए का मुद्दा उठाया गया था, आपको पता है कुछ? हाँ पता है। क्यों उठाया गया था? बस राजनीतिक, बता तो रहे हैं, केवल राजनीतिक फंडा होता है इनको। मुद्दे का काम बात नहीं होती है, बस इसी में घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो 2019 में सीए का मुद्दा उठाया गया था, राम मंदिर का भी मुद्दा था, और राम मंदिर का उद्घाटन होगा, इनॉग्रेशन होगा जनवरी महीने में और फरवरी में चुनाव होना है। हाँ। आप लोग एक बात समझ रहे हैं, तमाम चीजें राजनीतिक मुद्दा है। सरकारें जो होती हैं अपने एजेंडे के अधीन ही सारा प्रक्रिया तय करती है, कब हमको क्या करना है, कौन सा मुद्दा किस टाइम लाना है, ये जनता का भी होना चाहिए कि देश के युवा भी परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन लगभग हो सकता है। कमोबेश यही सब हरकतें तो कांग्रेस ने भी की थी अपने जमाने में, जब वो पीक पर थे। हाँ तो पीक पे है तो वो भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, फिर ये भी नहीं रहेंगे, वैसे परिवर्तन चलता रहना चाहिए। 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन ज्यादा बेहतर हो सकता है, नरेंद्र मोदी या कोई और? मोदी। हाँ। मोदी का है? मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ। गरीबों की सहायता कर रहे हैं। सहायता कर रहे हैं। और महंगाई भी तो बढ़ा रहे हैं, लोग कहते हैं। महंगाई बढ़ा, काम तो बढ़िया कर रहे हैं। काम बढ़िया कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने राशन वाशन की बात करी थी, वो मिल रहा है, तो उससे तो और ज़्यादा खुशी है। राशन भी मिलता है, 2000 वो मिलता है पैसा, किसान निधि हर साल में 6 बार मिलता है। साल भर में 6 बार। हाँ 3 बार, मतलब 6000। हाँ 6000। हाँ महीने में 500। वोटवा तो दे जाती हो ना, कि वोटवा भी नहीं दे जाती हो? नहीं देते हैं। हाँ तो बस वोटवा दे दो, बस वही हम पूछे जाते हैं कि कौन अच्छा लगे थे प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी अच्छा लगे थे, राहुल गांधी अच्छा लगे थे, और कौन? हम का मोदी के वोट देने जाते हो कि कभी? राहुल गांधी के बारे में जानकारी है कुछ? राहुल गांधी जानते हैं, नाम सुना है? नाम सुने, हम जानते नहीं कुछ। फोटो वोटो नहीं देखा है? नहीं देखा। हाँ खाली कमलपुर। चलिए अच्छा है। 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उसमें कौन ज़्यादा बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मोदी या कोई और? वैसे बताओ जाए। आप बताइए थोड़ा सा, आपकी राय। जाए। आप नहीं बोलेंगे? महिलाएं थोड़ा सा संकोच करती हैं बोलने से, बातचीत करने से। किसको पसंद करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी को। हाँ बस, और कोई नहीं? और कोई नहीं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इवॉल्व करने की, वो तो अलग बात है, लेकिन जो लाइक कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे। खाली हमका तो भाई का कहा नरेंद्र मोदी अच्छे लागते। ओके, सही बात। और राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी अब अभी तक की यानी तुम का बांटी भाई, वो फ्री सब बताई, तुम राशन तुम खा रहे हैं। हमरे लेखे तो समझ लो कि का कहा थे इनके कैसा
आदमी ही नहीं बताई, आज तक की आवा है ना आई। एक बात और बताइए, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रही है, क्या आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? कोई हम पंचायत बताई, तुम काशकार आदमी है, हिंदी में यहाँ तुम बोलो। समान नागरिक संहिता उसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा। उसके बारे में कभी सुना आपने? नहीं सुना। हाँ। गांव के लोग ज्यादा नहीं जानते हैं इसके बारे में। हाँ। शहर के लोग बड़ी खूब चर्चा करते हैं इसका। लंबे भाषण सुना देते हैं। सही कहा। चलिए थोड़ा सा माता जी से बात कर लेते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और? हमका भाई मालूम है नहीं कौन और मोदी, तो मोदी तो है ही है। मोदी है। हाँ। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी का की राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लगता है कि हाँ कुछ देश का विकास होगा? विकास कुछ ना हुई, मोदी के ही दौर में विकास होगा। और मोदी के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के ताल्लुक से कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, महिलाओं पर उसका भार पड़ता है, तो आप लोगों पर भार नहीं पड़ता है? तो सिलेंडर बांटिन तो है मोदी है। हाँ, लें कैसे, वसूलियाँ कैसे बांट करके महंगाई बढ़ाई। हाँ, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, है ना। वसूलने का एक तरीका होगा और वो थोड़ा चालाकी के साथ वसूलेंगे। हाँ, सही बात है। मतलब ये नहीं डायरेक्टली वसूलेंगे कि हमने तुमको सिलेंडर दिया, इसका पैसा दे दो, बल्कि वो अलग तरीके से फ्री दी है, लेकिन जो है महंगाई की वजह से तो वसूली तो वही में से, निगारी तो वही में से। ये बात लोगों को समझ में आने लगी है। अच्छा, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सिलेंडर फ्री तो दे दिया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं से उसको वसूला जाएगा। तो वही है। 400-500 का सिलेंडर अब 1100 में, 1150 में मिलने लगा। हाँ, सही बात है। 11 महंगा तो है ही है। महंगा है। महंगाई लगती है कि नहीं लगती आप लोगों को? लगती है नहीं है। तो फिर महंगाई के एतबार से कौन वजीर आजम कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे भैया कहा झूठ बोली, बनी मोदी। अरे लेकिन पसंद कौन है? पसंद कौन है वो तो ठीक है। पसंद तो मोदी है भाई के, मतलब जीते से राशन मिला, सबका सिलेंडर मिले। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन है, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो अधिकतर लोग अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी ने अपने आप को मांझने की कोशिश ज़रूर की है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से या फिर उसके बाद अलग अलग व्यवसाय के लोगों से मिलना, जैसे कि मैकेनिकों से मिलना, ट्रक कम्युनिटी से मिलना और इसी तरह किसानों से मिलना। और अभी हाल ही में जिस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी कि वो किसानों के यहाँ जा कर के उनका ट्रैक्टर चला रहे हैं, रुपाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से पप्पू की छवि बना दी गई थी, उसको एक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस छवि को बदल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राहुल गांधी की 2 साल के लिए सदस्यता रद्द की जा चुकी है और उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये तो समय के साथ पता चलेगा कि राहुल गांधी अपने आप को उपयोगी साबित कर पाएंगे या फिर ढाक के पाथी साबित होंगे और उनका सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। बेहतर है कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने दिया है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको इसकी जानकारी मिल जाए।